देखिए, मेमोरी ग्लैंड जो है ह्यूमंस के अंदर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब ह्यूमंस जो है जन्म लेते हैं तो उनको फीडिंग जो है यहीं से करना होता है। मेमोरी ग्लैंड में जो है अगर हम सबसे बाहर देखें तो यहाँ पे हमको स्किन देखने को मिलता है। ये बाहर की तरफ जो है एक स्किन होता है। फिर अंदर की तरफ देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा के अंदर जो है दो चीज़ें देखने को मिलती है, या तो होगा फैटी पार्ट कुछ होगा या फिर ग्लैंडुलर पार्ट होगा। फैटी पार्ट जो है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, और जबकि ग्लैंडुलर पार्ट में जो है हम लोगों को 15 से 20 मेमोरी लोब्स देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, ये जो हरा वाला पार्ट है यहाँ पे, ये जो है मेमोरी लोब है। ये 15 से 20 देखने को मिलता है स्ट्रोमा के अंदर। और इस मेमोरी लोब के अंदर जो है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई के अंदर जो है मिल्क का जो है यहाँ पे सिंथेसिस होता है। और एल्वियोलाई के आगे यहाँ पे अगर हम बढ़ें तो ये जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है। यहाँ पे देखिए, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है आगे जाके जो है मेमोरी डक्ट के अंदर खुलती है। ये जो है हमारा मेमोरी डक्ट है। यहाँ पे मेमोरी डक्ट जो है आगे एम्पुला, ये फूला हुआ जो रीजन आपको दिख रहा है इसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला में जाके खुलती है, और एम्पुला जो है आगे लैक्टिफेरस डक्ट में जाके खुलती है। और लैक्टिफेरस डक्ट से जो है मिल्क जो है बाहर निकल जाता है, सक आउट हो जाता है, मतलब बच्चे को मिल जाता है। इसको जो है हम लोग, इस रीजन को जो है उठा हुआ रीजन है, इसको हम लोग निपल्स बोलते हैं। और इसके नीचे जो ये ब्लैक ब्लैक आप लोगों को कुछ गोल ऐसे पट्टी की तरह दिखता है ब्लैक कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। अब यहाँ पे बेस जो बना हुआ रहता है इस मेमोरी ग्लैंड का, उसमें देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को रिब्स दिख रहा होगा। रिब्स के बीच बीच में जो है यहाँ पे एक मसल होता है जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। और इसके आगे जो है ऐसे कुछ मसल देखने को मिलता है जिसको हम लोग पेक्टोरालिस मेजर मसल बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एक और मसल, इस मसल को जो है हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल फैसिया बोलते हैं इसको। आगे बात करें यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के अंदर, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई सेल होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यही जो है मिल्क सिंथेसिस का काम करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर। आइए समझते हैं पाथवे ऑफ मिल्क को, कि मिल्क जो है कैसे जो है बाहर तक आती है, कौन कौन से पाथ को जो है फॉलो करती है बनने के बाद। तो देखिए, मिल्क जो है हमारा यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर जो है बनता है, और बनने के बाद जो है नीचे जो है एल्वियोलर कैविटी में आके जमा होता है। यहाँ पे ये है एल्वियोलर कैविटी, यहाँ पे जो है मिल्क आता है। एल्वियोलर कैविटी में आने के बाद जो है ये देखिए, यहाँ है ये एल्वियोलर कैविटी। एल्वियोलर कैविटी के बाद जो है मिल्क जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जो है आती है। ये है यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है आगे जाके एक कॉमन ओपनिंग में खुलती है, मतलब यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी डक्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल है और ये है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट में मिल्क आने के बाद जो है आगे एम्पुला में आती है। ये फूला हुआ आपको जो ये रीजन दिख रहा है इसको एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला से आगे जो है मिल्क यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट में आती है, इसको लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट में आने के बाद जो है मिल्क आगे जो है निपल से होते हुए, मान लीजिए निपल है, तो यहाँ से जो है मिल्क जो है आगे फीड हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे सिंपली आउटसाइड लिख दिया है मैंने। तो ये जो है मिल्क जो है बनने के बाद जो है इसी पाथवे को फॉलो करती है बाहर आने के लिए। तो आई होप आप मेमोरी ग्लैंड को जो है समझ गए होंगे।